हाँ बच्चों, आज हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन और डिस्पर्सिव पावर के बारे में देखेंगे, जिसका थ्योरी आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए भेज दिए होंगे और आप लोग उसको लिख लिए होइएगा। देखिए यहाँ पर पहले एंगुलर डिस्पर्सन के बारे में देखिए। एंगुलर डिस्पर्सन कोणीय बण विक्षेपण इसको कहते हैं। देखिए यह एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म में से जब व्हाइट लाइट पास करता है तब यह 7 कलर में टूटता है। भिग गियोर द्वारा इसको सूचित करते हैं। VIBG YOR होता है। रेड कलर का डेविएशन बहुत कम होता है, जबकि वायलेट का सबसे अधिक होता है। तो व्हाइट लाइट के किसी टू कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस जो है उन दो कलर के लिए जो है एंगुलर डिस्पर्सन कहलाता है। फिर से समझिए, श्वेत प्रकाश के किसी दो कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस उन दो कलर के लिए एंगुलर डिस्पर्सन कहलाता है। जैसे मान लीजिए रेड और ब्लू की बात होती है, रेड एंड ब्लू के लिए बात होता है, तो एंगल ऑफ डेविएशन का सूत्र आपको बताए होंगे कि डेल्टा बराबर म्यू -1 × A होता है। रेड कलर का डेविएशन लिखिएगा तो डेल्टा R बराबर म्यू R -1 × A लिखेंगे। डेल्टा R बराबर म्यू R -1 × A। ऐसे ही ब्लू कलर के लिए डेल्टा B बराबर हम लोग कहेंगे कि म्यू B -1 × A लिखेंगे। अब आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ तक रेड कलर का डेविएशन हुआ है, यहाँ तक ब्लू का डेविएशन हुआ है। तो इस पूरा डेविएशन में से रेड कलर का डेविएशन घटा देंगे तो यह भाग निकल जाएगा, और इसी को कहेंगे ब्लू और रेड के लिए एंगुलर डिस्पर्सन। फिर से समझिए, यह मेन व्हाइट लाइट है जो कि सीधा निकल रहा है, यहाँ मुड़ गया है रेड कलर, तो इतना डेविएशन रेड के लिए हुआ है। यह आपका ब्लू के लिए लाइन दिखाया गया है, तो यह ब्लू का डेविएशन इतना है, यह आपका रेड का डेविएशन है। तो ब्लू के डेविएशन में से रेड का डेविएशन घटा दीजिए तो ब्लू और रेड के लिए एंगुलर डिस्पर्सन निकल जाएगा। इसी ढंग से टोटल डिस्पर्सन निकलना होता तब वायलेट लास्ट कलर है, टोटल डेविएशन में वायलेट कलर के में से रेड का डेविएशन घटा देंगे तो टोटल एंगुलर डिस्पर्सन निकल जाएगा। समझिए, रेड और ब्लू के लिए एंगुलर डिस्पर्सन बराबर एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू कहेंगे कि डेल्टा B में से आप घटा दीजिए डेल्टा R को। तो डेल्टा B का मान है आपका, अभी लिखे हैं हम लोग कि म्यू B -1 × A माइनस डेल्टा R का मान है कि म्यू R -1 × A है। अब आप इसको हल कीजिए तो यह म्यू B × A हो जाएगा, माइनस A हो जाएगा, माइनस म्यू R × A हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस A हो जाएगा। तो A कट जाएगा, इसमें से A कैंसिल है, तो म्यू B माइनस म्यू R × A हो जाएगा। यह आपका ब्लू और रेड के लिए एंगुलर डिस्पर्सन का सूत्र हुआ। इसी ढंग से समझिए टोटल एंगुलर डिस्पर्सन किसको कहेंगे। देखिए, लास्ट है आपका वायलेट, अभी बताए हैं आपको, और प्रारंभ में है आपका रेड। तो वायलेट के डेविएशन में से रेड का डेविएशन घटा दीजिए, आपका टोटल एंगुलर डिस्पर्सन निकल जाएगा। तो टोटल एंगुलर डिस्पर्सन बराबर कहेंगे कि डेल्टा V माइनस डेल्टा R कहेंगे। अब डेल्टा V का सूत्र लिख दीजिए, तो इसको लिखेंगे कि म्यू V -1 × A, और डेल्टा R को लिखेंगे कि म्यू R -1 × A लिख देंगे। अब इसको हल कीजिए तो म्यू V A
माइनस ए माइनस म्यू आर ए और माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, तो ए कट जाएगा, ए कॉमन है इसमें, तो आपका सूत्र निकल जाएगा कि म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। इसको कहेंगे हम लोग टोटल एंगुलर डिस्पर्सन, और इसको कहेंगे एंगुलर डिस्पर्सन ब्लू और रेड के लिए, ब्लू और रेड के लिए किसी भी कलर के लिए आप निकाल सकते हैं। तो एंगुलर डिस्पर्सन कहेंगे क्या चीज़, एंगुलर डिस्पर्सन कहेंगे कि व्हाइट लाइट के किसी दो कलर के लिए, एनी टू कलर्स के लिए एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस जो होता है वह एंगुलर डिस्पर्सन कहलाता है। ओके, देखिए डिस्पर्सिव पावर के बारे में। डिस्पर्सिव पावर जो होता है टोटल एंगुलर डिस्पर्सन, टोटल एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन का रेशियो है। मीन डेविएशन देखिए कुल बण विक्षेपण और माध्य विचलन के अनुपात को डिस्पर्सिव पावर कहा जाता है। द रेशियो ऑफ टोटल एंगुलर डिस्पर्सन एंड मीन डेविएशन इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर, जिसको कि आप ओमेगा से डिनोट करते हैं। अभी हम आपको बताए हैं कि टोटल एंगुलर डिस्पर्सन जो होता है वह वायलेट में से रेड को घटाने के लिए कहे हैं, मतलब कि डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर होता है। और मीन डेविएशन का अर्थ हुआ कि माध्य कलर जो आपको बताए थे कि येलो रंग के लिए होता है। डेल्टा वाई से हम लोग कहे थे कि डेल्टा वाई में वाई लिखते नहीं है, इसको सिर्फ डेल्टा लिख देते हैं, जिसका मान कि म्यू माइनस 1 इंटू ए के इक्वल होता है। तो आप कहिएगा कि टोटल एंगुलर डिस्पर्सन हो गया डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, और मीन डेविएशन हम लोग कहेंगे किसको, डेल्टा को। इस रेशियो को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सिव पावर, माने डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बटा में डेल्टा होता है, टोटल एंगुलर डिस्पर्सन बटा में मीन डेविएशन। अब आप इसको तोड़िए, तो डेल्टा भी को तोड़िएगा तो आप कहिएगा कि म्यू भी माइनस 1 इंटू ए होता है। डेल्टा आर को तोड़िए तो म्यू आर माइनस 1 इंटू ए होता है, और डेल्टा को अभी हम लोग तोड़े हैं कि म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। अब ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिए तो म्यू भी ए माइनस म्यू आर ए माइनस माइनस प्लस ए बटा में म्यू माइनस 1 इंटू ए हो गया। तो ए आपका कट गया। अब इसमें से आप कॉमन निकाल दीजिए ए, तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए हो गया बटा में म्यू माइनस 1 इंटू ए के बराबर हो गया। तो ए आपका कट गया। तो ओमेगा बराबर आपका दो सूत्र निकला। एक तो हुआ कि डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बटा में डेल्टा आप कह सकते हैं। दूसरा हुआ कि म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू माइनस 1 के इक्वल होता है। देखिए ओमेगा जो है ऊपर में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, नीचे में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब कि यह दो फिजिकल क्वांटिटी का ही रेशियो है, इसलिए यह यूनिट लेस भी होता है, यूनिट लेस होता है एंड डायमेंशन लेस भी होता है। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा बात, ओमेगा जो है वह प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी निर्भर करता है, डिपेंड करता है। ओमेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म पर निर्भर करता है। प्रिज्म के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस पर यह ओमेगा डिपेंड करता है। तो फिर से बात समझिए, एंगुलर डिस्पर्सन क्या कहेंगे, तो व्हाइट लाइट के किन्हीं दो कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस जो होता है वह एंगुलर डिस्पर्सन कहलाता है। और डिस्पर्सिव पावर टोटल एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन का रेशियो है, जो कि म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस 1 के इक्वल होता है। और डिस्पर्सिव पावर का कोई यूनिट नहीं होता है और इसका डायमेंशन भी नहीं होता है। यह प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। ओके, अब हम लोग डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन को समझेंगे, बण विक्षेपण रहित विचलन। देखिए डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन स्पष्ट है, विदाउट डिस्पर्सन मतलब इसमें डिस्पर्सन नहीं होगा, चाहे हिंदी में समझिए बण विक्षेपण रहित।
मतलब कि बण विक्षेपण नहीं होगा, केवल क्या होगा तो विचलन होगा। तो जब व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से हम लोग पास कराते हैं तो व्हाइट लाइट 7 कलर में टूटता है। इसमें आपका जो है लाइट का डेविएशन भी होता है और डिस्पर्सन भी होता है, लेकिन डिस्पर्सन न हो, डेविएशन केवल हो, इसके लिए हम लोग दो प्रिज्म को जो एक विपरीत मटेरियल का बना होना चाहिए उसको हम लोग सटा करके रखते हैं। यह आपका क्राउन ग्लास प्रिज्म हो गया और यह आपका फ्लिंट ग्लास प्रिज्म हो गया। यह ए ऊपर है तो इसका ए डैश जो है नीचे है। ऐसे अपोजिट एंगल में सटा करके रखेंगे तो इससे हम लोग को डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन प्राप्त होगा। माने समझिए कि जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो उसमें डेविएशन के साथ साथ डिस्पर्सन भी प्राप्त होता है, लेकिन जब दो प्रिज्म को एक दूसरे से सटा कर रखा जाता है तो इससे केवल डेविएशन प्राप्त होता है, डिस्पर्सन नहीं। और प्रिज्म के ऐसे कॉम्बिनेशन को एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म कहा जाता है, जिसमें कि दो प्रिज्म में सटा हुआ रहता है। तो मान लीजिए कि क्राउन ग्लास प्रिज्म एक हो गया, आपका क्राउन ग्लास का बना हुआ प्रिज्म हो गया, एक फ्लिंट ग्लास का बना हुआ प्रिज्म हो गया, फ्लिंट ग्लास। क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव एंगल जो है ए हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव एंगल मान लिए हम लोग, इसका ए डैश मान लिया, डैश में इसको मान रहे हैं फ्लिंट को, और बिना डैश में हम लोग क्राउन को मान रहे हैं। म्यू जो है येलो कलर ऑफ लाइट के लिए क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और म्यू डैश जो है वह येलो कलर का ही है लेकिन फ्लिंट ग्लास के लिए है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू भी जो है वायलेट कलर ऑफ लाइट के लिए क्राउन ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। म्यू डैश भी जो है वायलेट कलर ऑफ लाइट के लिए फ्लिंट ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। म्यू आर रेड कलर के लिए है और म्यू डैश आर भी रेड कलर के लिए है लेकिन फ्लिंट ग्लास में है। डेल्टा डैश क्राउन ग्लास का जो है एंगल ऑफ डेविएशन है, विचलन कोण है, और डेल्टा जो है और डेल्टा डैश जो है वह फ्लिंट का है। ओमेगा इसका डिस्पर्सिव पावर हो गया और ओमेगा डैश फ्लिंट का डिस्पर्सिव पावर हो गया। इतना आप लोग को थ्योरी में भी इस ढंग से लिखवाए होंगे। अब बात को समझिए, क्राउन ग्लास पर पहले आइए। तो क्राउन के द्वारा जो है क्राउन ग्लास में जो डेविएशन होगा डेल्टा, वह होगा μ-1 इंटू ए, क्योंकि आपको डेविएशन का सूत्र बताए हैं। और फ्लिंट का जो डेविएशन होगा फ्लिंट ग्लास में वह डेल्टा डैश बराबर, इसका सूत्र हम लोग लिखेंगे कि म्यू डैश -1 इंटू ए डैश के इक्वल होगा। डेविएशन का सूत्र हम बताए हैं। अब देखिए क्राउन के लिए ही एंगुलर डिस्पर्सन लिखिए, एंगुलर डिस्पर्सन क्राउन के लिए। तो क्राउन के लिए एंगुलर डिस्पर्सन जो होगा वह होगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। एंगुलर डिस्पर्सन अभी समझा चुके हैं पहले। और फ्लिंट ग्लास का जो एंगुलर डिस्पर्सन होगा वह होगा आपका कि म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश होगा। इतना स्पष्ट समझ लीजिए, यह क्राउन के लिए एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, यह फ्लिंट के लिए डेविएशन हो गया। यह एंगुलर डिस्पर्सन क्राउन ग्लास प्रिज्म के लिए हो गया और यह एंगुलर डिस्पर्सन जो है आपका फ्लिंट ग्लास के लिए हो गया। अब थोड़ा समझिए, क्वेश्चन कहता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन के लिए देखिए क्या विदाउट है, डिस्पर्सन विदाउट है, मतलब कि आपको डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए, केवल डेविएशन होना चाहिए। तो इसमें क्या करना है आपको कि टोटल डिस्पर्सन जो है 0 कर देना है। टोटल डिस्पर्सन इज इक्वल टू 0, मतलब कि क्राउन का डिस्पर्सन प्लस फ्लिंट का डिस्पर्सन दोनों आपको 0 कर देना है। तो क्राउन का डिस्पर्सन आपको हम कहे हैं डेल्टा
इस दूसरे वाला का डिस्पर्सन जो है कहे हैं डेल्टा डैश। मतलब इसका सूत्र लिखे हैं आपको कि म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए क्राउन का हो गया। आप प्लस फ्लिंट का लिख दीजिए कि म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से यहाँ ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा कि म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए इज इक्वल टू माइनस म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश। अब ए डैश को इसमें भाग लगाइए तो ए बाटा में ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा कि माइनस म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर बटा में म्यू ही माइनस म्यू आर। ये आपका कंडीशन निकल गया डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन के लिए। डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन के लिए ए बटा में ए डैश का जो मान होना चाहिए वो माइनस इतना के बराबर होना चाहिए। ये आपका कंडीशन हो गया। अब इस कंडीशन से देखिए निगेटिव साइन यह बताता है कि दोनों प्रिज्म को जब हम लोग सटाएंगे क्राउन ग्लास को और फ्लिंट ग्लास को, तो एक का रिफ्रैक्टिंग एंगल अगर ऊपर होना चाहिए तो दूसरे का रिफ्रैक्टिंग एंगल नीचे होना चाहिए, एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। इसका ए डैश नीचे है तो इसका ए जो है क्राउन का ऊपर है। दूसरा बात, अगर इसमें ऊपर में डैश नहीं है तो इसमें नीचे में डैश नहीं है, मतलब कि एंगल जो है वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान जितना ही अधिक होगा आपका रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म होगा वह उतना ही कम होता जाएगा, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग क्या देखें डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन में, तो उसके लिए ए बटा ए डैश का मान माइनस म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर बटा में म्यू भी माइनस म्यू आर के इक्वल होना चाहिए। इस कंडीशन में आपको डिस्पर्सन प्राप्त नहीं होगा, केवल डेविएशन प्राप्त होगा। तो कितना डेविएशन प्राप्त होगा ये अब हम लोग देखेंगे। देखिए टोटल डेविएशन डी बराबर डेल्टा प्लस डेल्टा डैश, मतलब कि क्राउन का डेविएशन और फ्लिंट का डेविएशन। क्राउन का यह डेविएशन हो गया म्यू माइनस 1 इंटू ए, यह फ्लिंट का डेविएशन हो गया, अभी आपको बताए भी हैं। इसमें से म्यू माइनस 1 इंटू ए कॉमन ले लीजिए, जब कॉमन लीजिएगा तो यह 1 हो जाएगा, प्लस म्यू डैश माइनस 1 बटा में म्यू माइनस 1 इंटू ए डैश बटा में ए हो जाएगा। आप इससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यह माना जाएगा। अब आप देखिए आपको अभी बताए हैं कि ए डैश बाटा में ए बराबर जो होता है वह माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर होता है। हम आपको कहे थे अभी कि डैश जब ऊपर में रहेगा तो इसमें डैश नीचे रहेगा, इसमें बिना डैश है तो ऊपर में बिना डैश है। यह मान जो है यहाँ पर आप पुट कर दीजिए तो टोटल डेविएशन आपका निकल गया कि म्यू माइनस 1 इंटू ए, और मान रखिए तो 1 इस माइनस के चलते यहाँ माइनस आ जाएगा कि म्यू डैश माइनस 1 बटा में म्यू माइनस 1 इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर हो जाएगा। अब आप इसको सजाइए तो म्यू माइनस 1 इंटू ए होगा और 1 माइनस इसके बटा में बिना डैश वाला में बिना डैश लगा दीजिए कि म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू माइनस 1 कीजिए। अब इसको चूँकि उलटना है इसलिए यहाँ भागा का चिन्ह दे देंगे कि म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर बटा में म्यू डैश माइनस 1 हो जाएगा। भागा को जब गुणा किया जाता है तो उलट जाता है तो इतना माना जाएगा। अब मान रख दीजिए कि म्यू माइनस 1 इंटू ए, 1 माइनस हम आपको कहे थे कि म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस 1 यह ओमेगा का मान है, तो यह क्राउन के लिए ओमेगा हुआ, यह जो हुआ फ्लिंट के लिए ओमेगा हुआ, तो बटा में क्या हो जाएगा ओमेगा डैश हो जाएगा। यह आपका टोटल डेविएशन का मान हुआ। इस ढंग से टोटल डेविएशन भी निकाल देंगे। तो अब देखिए डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन में अगर रे डायग्राम कहेगा कि खींचिए तो रे डायग्राम में दोनों प्रिज्म को एक दूसरे से जो है सटा कर के रखना है। दोनों प्रिज्म को एक दूसरे से सटा कर रख दिए। एक का रिफ्रैक्टिंग एंगल क्राउन का ऊपर होना चाहिए तो फ्लिंट का नीचे होना चाहिए। अब आपका वाइट लाइट इस पर आएगा, यह वाइट लाइट हो गया तो यह 7 कलर में टूटेगा। 7 कलर दिखाना नहीं है, 3 कलर आप दिखा दीजिए, कम से कम 3 कलर यह हो गया। लास्ट में वायलेट है, ऊपर में रेड है, तो यहाँ से फिर जो है रिफ्रैक्शन होगा तो यह ऊपर की ओर ऐसे मुड़ेगा क्योंकि इसका बेस ऊपर है, इसमें फिर ऊपर जाएगा, यह ऊपर होगा। अब देखिए यहाँ से जो रे निकलेगा एक दूसरे के पैरेलल निकलेगा। सारे रे एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल रे यह बताता है
कि इसमें आपका डिस्पर्सन नहीं प्राप्त हुआ है, केवल डेविएशन प्राप्त हुआ है। और टोटल डेविएशन आप इसको जो है लास्ट वाला को यहाँ से मीन डेविएशन को मिला लीजिए, जो कि येलो कलर के लिए, इसी को आप डी कहिएगा, जो कि डेल्टा प्लस डेल्टा डैश के इक्वल होता है। इस ढंग से आप समझिएगा टोटल डेविएशन कैसे निकाला जाता है। तो इसका सूत्र यह हुआ टोटल डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन का आपको कहे कि उसका क्या कंडीशन होता है, तो उसके लिए ए डैश बाटा में ए का मान आपको लिखवाए हुए हैं कि माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर बाटा में म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर के इक्वल होता है। इस ढंग से इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, और आगे आप लोग को जो है वीडियो और अच्छे अच्छे डालेंगे। और आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जितना ही सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ही हमारा भी मनोबल आगे बढ़ेगा। ओके।